नमस्कार दोस्तों, नॉलेज घन्नू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज अपना अनटोल्ड स्टोरी आप लोगों को सुनाने वाला हूं, जो है स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकिंग बिजनेस में मैं फेल क्यों हो गया। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आप लोग को ये पूरा स्टोरी सुनने के बाद बहुत कुछ सीख मिलेगी, बहुत कुछ मेरा एक्सपीरियंस के बारे में आप लोग जानेंगे। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचा तो मेरे पास कुछ नहीं था। कुछ नहीं मीन्स क्या? पैसा नहीं और जगह नहीं। मेरे पास कुछ नहीं मीन्स नॉलेज, क्योंकि ये बातें जो आज बोल रहा हूँ ना, आज ये सब सारी चीज़ों की एक्सपीरियंस होने के बाद, क्योंकि जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया तो सबसे बड़ा मैं अपने दोस्त जिसको दे रहा हूँ वो मेरा नॉलेज था। क्योंकि उस समय मैं अपना कोई भी स्पाइसेस का साइड विजिंग नहीं किया और ओनली ऊपर का नॉलेज करने मतलब कुछ भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट मैंने नहीं किया खुद से, और उसका थ्योरी बेसिक चीज़ हो ऊपर से जान के और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद प्रॉब्लम क्या क्या हुई मेरे को, मैंने तो सब कुछ सेटअप कर लिया अपने बिजनेस का, सेट बनवा ली, मशीनें लगवा ली। पाउच पैकिंग के जगह पे उस समय क्या हुआ कि दोस्तों जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पैसा मीन्स पूंजी आपका बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। कब? जब आपकी बिजनेस एग्जीक्यूट होने वाली होती है या हो चुकी होती है, उस समय आपकी पूंजी की रिक्वायरमेंट बहुत पड़ती है और वो आपका टर्निंग पॉइंट रहता है। क्या है ना कि दोस्तों बहुत सारे अपने भाई हैं जो पूंजी इकट्ठा करके तो अपना सेट बनवा लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मशीन लगवा लेते हैं, उसके बाद पैकिंग मशीन लगवा लेते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम में आ जाती है कि पूंजी की। और स्पाइसेस में क्या है ना दोस्त कि पूंजी आपको वन टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है उसमें, जो कि आपके फुल्ली क्रेडिट में रहेगा मार्केट में। तो अब बता रहा हूँ आपको कि मैंने क्या क्या गलतियाँ किया। मैंने यह गलती की कि सबसे पहले सेट बनवाया एक बहुत ही अच्छा, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब स्पाइसेस पैकिंग या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आप आएंगे तो सेट हाई फाई हो, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। या स्पाइस का कीजिए या फ्लावर मिल कीजिए या कोई भी इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री में अगर आप लगा रहे हैं कोई भी छोटा सा फैक्ट्री प्लांट, तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं कि आप हाई फाई एक सेट तैयार कीजिए। क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है ना कि यही सब में पैसा को सेव करना है ताकि आपका आगे दिन के लिए यूज आए। तो मैंने क्या किया कि एक हाई फाई सेट बनवाया जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। मोर देन 5 लाख रुपीस उसमें मेरा इन्वेस्ट हो गया। उसके बाद मैंने प्लांट लिया। प्लांट लेने के बाद ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन मैंने नहीं ली। ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन नहीं लेने का क्या कारण था, अब आपको मैं बता रहा हूँ उसका क्या रियल कहानी क्या होता है। जब ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन लेंगे आप, माने मीन्स 10 ग्राम से लेकर और 100 ग्राम तक, तो आपको उसमें क्या क्या प्रॉब्लमें आएंगी और कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा आपको, वो मैं बता रहा हूँ आपको। ध्यान से सुनिएगा, पेन कॉपी अगर है आपके पास तो उसको नोट डाउन में कीजिए। जो बंदे करना चाहते हैं उनके लिए है बातें। पहले जब आप पैकिंग मशीन लेंगे तो उसकी कॉस्ट मोर देन 220 मीन्स 2,20,000 से ज़्यादा अभी पड़ेगा आपको। 2.5 लाख तक मानिए, जो 10 ग्राम से लेकर ओनली 100 ग्राम तक का पैक करेगा, उससे ज़्यादा वो नहीं करेगा। हाँ, हो सकता है कंप्रेसर के साथ 2.5 लाख में आ जाए आपके पास। दूसरा, जब आप पैकिंग पाउच प्रिंट करवाने जाएंगे, जो कि 95% लोगों को ये बात पता नहीं है, जब पैकिंग पाउच आप प्रिंट करवाने के लिए जाएंगे तो एक टाइप का पाउच में आपको 5 सिलेंडर लगेगा। अच्छे क्वालिटी का बनाएंगे आप तो 6 सिलेंडर लगेगा। 5 सिलेंडर इन द सेंस कि एक सिलेंडर का आपको 5,500-6,000 रुपये की चार्जेस होगी। चलो मान लेते हैं सिलेंडर का कॉस्ट 5,000 एक का, तो एक पाउच प्रिंट कराने में एक साइज का एक ब्रांड का उसमें आपको मिनिमम 5 सिलेंडर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो 5,000 × 5 कितना हो गया? 25,000 ओनली सिलेंडर का लगेगा। एक आइटम सपोज रेड मिर्ची का आप बनवाना चाहते हैं, रेड चिली का पाउडर 50 ग्राम्स में, है ना, 50 ग्राम में अगर बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 5 सिलेंडर लगेगा। अगर उसको फिर 100 ग्राम में आप बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए 5 सिलेंडर लगेगा। फिर अगर आप उसको 25 ग्राम में बनवाना चाहते हैं तो फिर 5 सिलेंडर आपको लगेगा। तो दोस्तों देख लीजिए, आप अगर आप 5 प्रोडक्ट में बिजनेस करना चाहेंगे, सपोज हल्दी, धनिया, मिर्च, मीट मसाला और गरम मसाला, और 50 ग्राम की पाउच प्रिंट करवाएंगे तो कितना ओनली 50 ग्राम का एक वैराइटीज़ में अगर आप बिजनेस करना चाहेंगे तो कितना आपको चार्जेस लग जाएंगे। तो आप देख लीजिए 5 प्रोडक्ट का आपका कितना ओनली सिलेंडर का चार्जेस पड़ेगा।
50 25 मीन्स 25 सिलेंडर लगेगा, जिसका एक का कॉस्ट आपको 5000 पड़ेगा। कितना हो गया रुपीस? 25 में 5 से गुना कर दीजिए तो आपका 1,25,000 ओनली सिलेंडर चार्जेस लगेगा, वो भी ओनली एक साइज में आप प्रिंट करवाएंगे तो। और उसके बाद एक का आपको मिनिमम 220 केजी लेना पड़ेगा आपको प्रिंटिंग, तो उसका कॉस्ट आप जोड़ लीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए कितना आपको पड़ जाएगा। आपको अगर ओनली 5 प्रोडक्ट में आना है आपको, तो आपको उसका प्रिंटिंग मिनिमम कितना लेना पड़ेगा आपको, आप कैलकुलेट करके और निकाल लीजिए। अब देखिए, अगर आप सोचेंगे कि मैं ओनली 50 ग्राम का पाउचेस मार्केट में सेल करके और निकाल के मैं अपना बिजनेस अच्छे लेवल पे ले जाऊं, वो कभी नहीं होगा। आपको 50 ग्राम का ओनली सेल नहीं हो पाएगा और उससे मार्केट आपका पकड़ नहीं पाएगा। लोग डिमांड करेंगे फिर 100 ग्राम का, 25 ग्राम का। और मीट मसाला स्पेशली और गरम मसाला में क्या प्रॉब्लम आएंगी, उसमें क्या होता है कि छोटे पाउच की 10 ग्राम की, 12 ग्राम की, 15 ग्राम की, इस टाइप के पाउचेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो फिर इसके अलावा आपको उसको भी प्रिंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है ना, वो क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं। तो उसमें तो फिर आपका, उसको कहने का मतलब आपका टोटल ओनली प्रिंटिंग की बात करो तो मिनिमम 6 लाख रुपीस, 5 से 6 लाख रुपया प्रिंटिंग में लगेगा। अगर 50 ग्राम और 2-3 आइटम की 15 ग्राम 10 ग्राम की प्रिंटिंग करवाना चाहते हैं तो। साथ में आपका 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो आपको लेना पड़ेगा। दोस्तों ये सब लेते लेते आपको मिनिमम खर्चा सेड प्लांट 15 लाख रुपया प्लस चला जाएगा। हमारे बहुत सारे यूट्यूबर भाई हैं जो बोलते हैं कि 1 लाख रुपया लगाइए स्पाइसेस बिजनेस में और 1.5 लाख का महीना कमाइए, 50,000 का महीना कमाइए। दोस्तों ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि मैं यूट्यूब के माध्यम से जाऊं तो आप लोग बुरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उतना आप बैकअप लेके नहीं चलेंगे। कोई भी बैकअप लेके चलेगा बिजनेस का, यूट्यूब लोग आपको बोल देंगे कि 2 लाख में आपका सेटअप हो जाएगा सारे की सारे बिजनेस। जी नहीं, वो रन नहीं कर पाएगा। सेटअप करना एक बहुत बड़ी बात होती है और एक रन करना बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों पाउच की जगह पे मैं बॉक्सेस का प्रिंटिंग करवाया। जैसे आप अगर 5 वैराइटीज़ का बॉक्सेस प्रिंट करवाते हैं ना, 5 वैराइटीज़ प्लस एक साइज का 50 ग्राम और 100 ग्राम में आ जाएंगे आपके। और अगर 25 ग्राम का भी चाहेंगे तो कुछ आइटम्स इसमें से मिल जाएंगे, जैसे मीट मसाला, गरम मसाला। तो इसकी अगर टोटल कॉस्टिंग मान लेना तो आपकी इसकी 50,000 में आपका हो जाएगा। 50,000 आपकी बॉक्स प्रिंटिंग में लगेगा, हो जाएगा। इसके लिए एक एल्युमिनियम फॉइल की ज़रूरत पड़ेगी, पेस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि, और साथ में एक जो फॉइल को पैक करेंगे उसको लिए हैंड सीलिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। उसका ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं है, वो आप इजीली मार्केट से ले सकते हैं। 2,000-2,500 में अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे आपको। और हाँ, ध्यान रखिएगा, जब आप हैंड सीलिंग मशीन लेना तो उसमें 2, 3, 4, 5 लाइन की आती है। तो ट्राई करें कि अगर फॉइल में अगर फिल करना है आपको तो मिनिमम 2 लाइन का ले, क्योंकि 1 लाइन का लेंगे ना आप तो क्या होगा कि उसको फिर डबल मारना पड़ेगा। अदरवाइज वो क्या होता है, लीकेज हो जाता है। अगर स्पाइसेस है उसमें लीकेज हो गई तो फिर बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। उसका जो 6 महीना की गारंटी पीरियड रहती है वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। वो विदिन 2 महीना के अंदर उसमें हवा लग जाने की वजह से वो भीतर में जम जाएंगे आपको। सो अच्छे क्वालिटी का ही ले, और पैकिंग करते वक्त बहुत ही ध्यान रखें। हैंड सीलिंग मशीन भी अगर आप लेते हैं तो काम चल जाएगा। फ़िलहाल यही है कि आपका लेबर जो वर्क है वो ज़्यादा लगेगा उसमें। ये सब करने के बाद आपका एक ब्रांड रेडी होगा अपने नाम का। फिर जब उसको आप मार्केट में निकालेंगे तो दोस्तों क्या प्रॉब्लम आती है कि आप बॉक्स स्पाइसेस को जब बेच सकते हैं जब आपका मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि जो प्रोडक्ट आप निकाले हैं ना स्पाइसेस, ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं है बिल्कुल, मार्केट में ऑलरेडी ये मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप बेचें या ना बेचें उससे मार्केट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो आप प्रोडक्ट अपने आप से रेडी कर रहे हैं ना। तो दोस्तों लोग का क्या डिमांडिंग रहता है कि आपका प्रोडक्ट क्यों ले, सेम प्राइस में अगर आप थोड़ी सी डिस्काउंट भी दे रहे हैं तो भी लोगों को शक रहता है। तो इसके लिए आप अगर सोचेंगे कि मैं बॉक्स को इंट्रोड्यूस करके मार्केट में अपना मार्केट बना लूँ, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं और स्पाइसेस में बहुत फेल हो चुके हैं ऑलरेडी, और पहुँच में आ रहे हैं। तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। अगर इन्वेस्टमेंट करने का आपको कर सकते हैं तो फिर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैं खर्चा बताया हूँ ये 100% आपको लगेंगे तो लगेंगे। उसके बाद आपको मार्केट में पैसा फंसेंगे। कुछ मार्केट में इस टाइप का पूंजी, जो भी शॉपकीपर्स होते हैं, होलसेल होते हैं बड़े बड़े, वो लोग 1 टाइम आपसे क्रेडिट पे लेंगे माल,
फिर क्रेडिट में आपको देंगे और बॉक्स जब निकालेंगे आप लॉन्च करेंगे मार्केट में तो बॉक्स की सेलिंग रेट बहुत कम है। आप क्रेडिट में कब देंगे? जब उसका फास्ट रोटेशन रहे। एग्जाम्पल में अगर पाँच, तो जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ मैंने फ्लावर का भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी। मुझे लगा कि इसमें उतना मार्केट नहीं है और मेरे जो अंदर कैपेसिटी है उससे इसका मार्केट में पकड़ नहीं सकता हूँ, और उसके जगह पे अगर मैं फ्लावर मीन्स आटे का अगर बिजनेस करूँ तो उसका मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। स्पाइसेस का भी डिमांडिंग है, बट उस फील्ड में आपको इन्वेस्ट की जरूरत। तो वही लोग कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर आग है ना दोस्त, तो उसे आपके अलावा और कोई भी दूसरा मिटा नहीं सकता और ना ही बुझा सकता है उस आग को। और वैसे भी हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का एक मौका देती है। सो अगर हारने में या कहीं पे हम फेल हो रहे हैं या कोई भी चीज़ क्विट कर रहे हैं तो उसके साथ में हम क्या एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ज़रूरत होता है दोस्त। तो दोस्तों मैंने क्या किया कि स्पाइस का बिजनेस को स्टॉप किया मार्केट में, क्योंकि इसकी डिमांडिंग कम आ रही थी। डिमांडिंग आपको समझा दिया क्यों कम आ रही थी, उसका डिमांड क्यों कम था मेरा प्रोडक्ट का। तो मैंने साथ में ही फ्लावर का बिजनेस स्टार्ट था मेरा ऑलरेडी, उस पर मैंने ध्यान देना स्टार्ट किया और उसको मार्केट में सोचा कि रन करवाऊँ। आज अच्छे खासे रन कर रहे हैं, कंपनी भी अच्छे लेवल पे चल रही है और डिमांड इतना ज़्यादा है कि जो मेरी फैक्ट्री है, जो मेरी प्लांट है, वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं अभी। तो वही कहने की बात है ना दोस्त, जब आप फेल होते हैं तो लोग बहुत टाइप से आपको ताना मारेंगे। तो अगर बात पे लें तो लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर ना विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन वही लोग जब आपके बारे में कुछ बुरा सुनेंगे ना तो बहुत ही जल्दी यकीन करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, एक बात जान लो, जो आज का दर्द है ना वो कल जीत होगी आपकी, क्योंकि आपको पता है कि इस फील्ड में जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप क्या मुकाम हासिल कर सकते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको पता है और वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा कोई और दूसरा नहीं करेगा। क्योंकि सीढ़ियाँ उसे मुबारक होता है दोस्त जिसको छत पे जाना है ना, लेकिन आपको तो आसमान में जाना है ना। तो रास्ता कौन बनाएगा? रास्ता उसके लिए आपको खुद बनानी पड़ेगी। और साथ में ही ना दोस्त, कहीं पे आप फेल होते हैं या नाराज़गी का सामना करना पड़ता है तो एक बात जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा कि खुद को खुश रखना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और कोशिश भी ना इस टाइप से करते रहो कि हारते हारते कब जीत जाओ वो पता नहीं चले आपको। और हाँ दोस्त, ये जो बिजनेस फील्ड है ना, इस फील्ड को हर कोई सस्टेन नहीं कर पाएगा। जब लोग फेल होते हैं ना तो उसका माइंड काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, क्योंकि उसके पास नेक्स्ट कोई रास्ता नहीं होता है फिलहाल कि वो जाके कहीं पे एक प्राइवेट जॉब करे। वही लोग सस्टेन करते हैं जिसके अंदर में काबिलियत होती है, अपने आप पे गर्व होता है, अपने आप के अंदर शक्ति होती है। इस फील्ड में ना अपने आप को इतना हार्ड बनाओ जब आपकी विल पावर्स अंदर से आत्मा आपका बोले कि जी नहीं अब नहीं हो सकता है, उस समय आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है और बूस्टअप होना है कि इसे मैं ही कर सकता हूँ और मेरे अलावा ना कोई और दूसरा नहीं कर सकता है। क्योंकि दोस्त, अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो सपना देखो। सपने के लिए कोई बात नहीं है, जितना बड़ा हो सके सपना देखो, लेकिन उस सपने को पीछे करने में अपना हर उस ताकत की यूज करो जो लास्ट चरम सीमा पे हो। कहने की मतलब, जितना बड़ा सपना देखोगे ना उतनी बड़ी तकलीफ़ें होगी आपको, जितनी बड़ी तकलीफ़ें होगी ना उतनी बड़ी ही कामयाबी आएगी आपको। और वैसे भी ना लोग दोस्त, जो सरफिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं और बाद बाकी जो समझदार लोग होते हैं ना बस उसके बारे में पढ़ते हैं। सो इस बात को आप बहुत ही दिल से याद रखिएगा दोस्त। लोग बोलते हैं कि टैलेंट अगर अंदर में हो ना तो लोग कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब कर सकता है जब उस टैलेंट का उसे कहाँ पे उपयोग करना है, इस बात को उसको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से पता होना चाहिए। और पता होने से भी नहीं होता है, उस टैलेंट का उसको ये पता होना चाहिए कि मैं कहाँ उपयोग करूँ, और उसे सफलता पाने के लिए ना उस टैलेंट का उपयोग करना होगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने स्पाइसेस पैकिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में तो फेल क्या उससे भी मैं एक दिन लाऊंगा। वो अभी ओनली स्टॉप किया हूँ जब
मेरा बिजनेस और जो मैं कर रहा हूँ वो जैसे एक पार्टिकुलर लेवल पे होगा ना, तो उससे भी मैं स्टार्ट करूँगा। और जो अपने फेलियर का सामना करना पड़ा है ना और किया हूँ, उसको मैं एक दिन इतना अपने ऊपर 100% उम्मीद है कि उसको भी ज़रूर ऊपर लेके आऊँगा। कहने की मतलब कि मैं फेल होने का मुझे कोई गम नहीं है, फेल होने का बिल्कुल 0% गम है उसे। जो कि अपने लोग हमारे भाई 90% ऐसे हैं कि जो भी कोई भी बिजनेस में अगर फेल हो गए ना, वो सेम टाइम क्विट करते हैं, आगे हिम्मत बिल्कुल करना हार देते हैं कि अब मुझसे नहीं हो सकता है, मेरे बस की बात नहीं। तो दोस्तों लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहूँगा, आप कोई भी बिजनेस करें, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं, उसके बारे में आप फुल केस स्टडी लीजिए, उसके बाद एक्सपेरिमेंट उसका कीजिए, जाके लाइव साइट विजिट कीजिए और उसके हो सके तो टाइम दीजिए, उसमें 2 4 10 दिन 20 दिन टाइम दीजिए और उसको समझिए कि किस टाइप का बिजनेस है। उसके बाद ही आप हाथ लगाएं तो ज़्यादा आपको बेटर रहेगा, क्योंकि मेरे जैसा आप करेंगे तो हो सकता है कि मेरी इतना, क्योंकि सिर्फ मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। सेम आपके ऊपर भी यही एप्लीकेशन अप्लाई होता है कि सिर्फ आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं। सो दोस्तों एक्शन लीजिए अपना, और जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको बिजनेस स्टार्ट कीजिए। और इस फील्ड में अगर आप आना चाहते हैं तो मुझसे हो सके तो कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग्स जानकारी दूंगा बिल्कुल फ्री, कोई जिसका चार्जेस नहीं होगा आपको। मार्केटिंग कैसे करना है इसका भी आपको तरीका सिखाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं फेल एंड पास के फील्ड में मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। और साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।